अयोध्या मामले में बीजेपी डेलीगेशन ने शीर्ष नेतृत्व को सौंपी रिपोर्ट। कमेटी ने सौंपी 4 पन्नों की रिपोर्ट। अयोध्या मामले पर अपने डीएनए वाले बयान पर कायम अखिलेश यादव कहा कि सपा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। डीएनए टेस्ट का है कानून और टेस्ट में क्या परेशानी? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? अयोध्या मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बेतुका बयान। कहा ना जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। ये बुलडोजर चलाने की अगर बात कहो तो ना जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं। शाहजहांपुर में हाथरस हादसे के पीड़ितों को सपा नेताओं ने वितरित किए 1-1 लाख रुपए के चेक। अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़ितों के घर पर पहुंचे थे समाजवादी पार्टी नेता। अयोध्या में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल से दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई मदद की गुहार। रो रो कर सुनाई आप बीती। नेताओं ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। आज सदन में पेश नहीं होगा वक्फ संशोधन विधेयक। बिल को लेकर जोरों पर हो रही सियासत और कई नेताओं के सामने आए बयान। वक्फ एक्ट पर अखिलेश यादव का बयान। मुस्लिम को लेकर बीजेपी की सोच असंवैधानिक। मुस्लिम भाइयों की अधिकारों की कोशिश। हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं उनके अपने धर्म को लेकर के। वक्फ विधेयक पर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव। कहा सिर्फ मुस्लिम को परेशान करने की नीयत है। वक्फ एक्ट मामले पर बोले वकील अश्विनी उपाध्याय। कहा कि हिंदुस्तान के संविधान में वक्फ बोर्ड जैसा शब्द नहीं है। एक देश एक विधान होना चाहिए। संविधान तो कहता है एक देश एक विधान, यानी जो कानून होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। भारत का संविधान रिलीजन के बेस पे कानून का बिल्कुल विरोध करता है। वक्फ एक्ट मामले पर कांग्रेस नेता शकील अहमद का बीजेपी पर हमला। कहा कि मुस्लिम से उनकी जमीनें छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। गोमती नगर की कार्रवाई पर भी बोले अखिलेश। कहा कि पुलिस ने सब नामों की सूची दी और फिर भी सीएम ने यादव और मुस्लिम का नाम ही क्यों लिया? जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक्स पर विवादित पोस्ट। 5 अगस्त को बताया काला दिन। 5 अगस्त को ही हटाया गया था 370। शहजाद पुनावाला का कांग्रेस के विवादित पोस्ट पर पलटवार। कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे नहीं, कहा कि आज गोल्डन डे है। इस एक फैसले से जम्मू कश्मीर के अवाम की और जम्मू कश्मीर की पूरी स्थिति परिस्थिति बदली है। आज लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहराता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। 8 अगस्त से जन सामान्य यात्रा निकालेंगे डिप्टी सीएम अजित पवार। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। एमसीडी में नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एल्डरमैन की नियुक्ति पर एलजी कर सकते हैं, ये कहा गया है। दिल्ली की कैबिनेट की सिफारिश बाध्य नहीं है। कोचिंग सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस और कहा कि डेथ चैम्बर बन गए हैं कोचिंग सेंटर्स। भारतीय शेयर बाजार में आया भूचाल। सेंसेक्स में करीब 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट। बाजार खुलते ही निफ्टी ने भी गोता लगाया। कश्मीर के अवंतीपुरा पुलवामा में बढ़ाई गई सुरक्षा। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट मोड पर सेना। जम्मू कश्मीर के अखनूर में फायरिंग। संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने गोलीबारी की। पुलिस और सेना ने मिलकर शुरू किया तलाशी अभियान। लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी का किया दौरा। 2 आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल का आना बेहद महत्वपूर्ण। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक कुल 17 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। लैपटॉप, मोबाइल और अन्य उपकरण भी बरामद हुए हैं। एडीयू पंचायत की तहरीर पर 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें जेल भेजा गया था। इसी के क्रम में कल 7 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। यह गिरफ्तारी
ATS और थाना सलोन पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। आगरा की जामा मस्जिद के ASI सर्वे के लिए हाईकोर्ट में याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने मानसरोवर मंदिर में किए दर्शन। श्रावण के तीसरे सोमवार के खास मौके पर किया रुद्राभिषेक। आचार्य संतोष त्रिवेदी ने धामी सरकार का किया धन्यवाद। केदारनाथ धाम में चलाए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आभार व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 5 साल पूरे हो गए। श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा, हाई अलर्ट पर सेना। पुणे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं होने को लेकर जताई नाराजगी। लास्ट के 5 महीने बाद NIA ने किया सपोर्ट का इंस्पेक्शन और आपको बता दें कि 2 आतंकी और अब्दुल मतीन और मुसाविर हुसैन को मौके पर लेकर पुलिस की टीम पहुंची और कैफे के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण हादसा। बस और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में जिंदा जले 2 लोग। उधर बिहार के हाजीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं, अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के सीतापुर में सड़क हादसा। तेज रफ्तार वाहन ने कांवड़ियों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में नदी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। NDRF टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का शव बरामद किया। परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के शामली में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ गोवंश नरसंहार के आरोप में मामला दर्ज। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन लंगड़ा और फायरिंग के दौरान थाना अध्यक्ष के पैर में गोली लगी है। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग और तोड़फोड़ की। तमंचे, लाठी डंडे को से लेकर CCTV में तस्वीरें जो है वो कैद हो गई। दबंग नजर आए, FIR दर्ज की गई। यूपी के बागपत में जमीन विवाद में जमकर बवाल हुआ। ग्राम प्रधान के गुट पर फायरिंग का आरोप लगा है। हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस की छापेमार कार्रवाई और JLF में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। छापेमारी में 6 युवतियों समेत कुल 3 युवक गिरफ्तार हुए। उधर यूपी के शाहजहांपुर में आपसी विवाद में मारपीट हुई है। जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी डकैत के पैर में लग गई गोली। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में हत्यारोपी की गला रेतकर हत्या। परिजनों ने 4 नामजद लोगों के खिलाफ तहरीर दी। इलाके में दहशत का माहौल है। यूपी के मिर्जापुर में बाइक सवार ने युवती को अगवा किया। वीडियो वायरल। पुलिस का कहना कि युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज था परिवार। भाइयों के ने किया अपहरण। यूपी के लखीमपुर खीरी में जनरेटर की बेल्ट में फंसकर महिला कांवड़िया की मौत हो गई है। जलाभिषेक के दौरान जनरेटर में साड़ी फंसने से यह हादसा हुआ। अमरनाथ के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना। भक्तों के अंदर उत्साह का माहौल देखने को मिला और श्रद्धालुओं ने लगाए भोले बाबा के जयकारे। श्रावण महीने के तीसरे सोमवार पर उज्जैन में भारी भीड़ देखने को मिली। शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। भोले बाबा के दर्शन के लिए भक्त पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ और भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन के तीसरे सोमवार पर दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ दिखाई दी। भक्तों ने भोले बाबा का जलाभिषेक किया, लिया भगवान का आशीर्वाद। पुणे में मुला मुथा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर। निचले इलाकों को कराया गया खाली। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के सांगली में सेना ने चलाया रेस्क्यू अभियान। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पुणे के एकता नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालातों के मद्देनजर मौके पर मौजूद दमकल विभाग की टीम। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी है। एक चट्टान पर फंसे 12 लोग। रेस्क्यू के लिए NDRF की टीम मौके पर मौजूद है। महाराष्ट्र भारी बारिश के बाद बढ़ा गोदावरी नदी का जलस्तर और बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोगों को अलर्ट पर भेजा गया। नासिक में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। आपको बता दें कि श्रीरंगेश्वर मंदिर में बारिश का पानी घुस चुका है। लगातार हो रही बारिश से लोग काफी परेशान हैं। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा और ऐसे में सड़कों तक पानी पहुंच गया है और राहगीरों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। पुणे में बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुला मुथा नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। केदार घाटी में मौसम साफ होने के बाद चिनूक से एयरलिफ्ट अभियान जारी। हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग।
हिमाचल के समेश गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन आज है। अभियान में लगाए गए हैवी जेसीबी और दबे हुए मकानों को हटाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बिगड़े हालात। श्रीखंड महादेव की पहाड़ी पर बादल फटने से त्राहिमाम। हिमाचल में बादल फटने की वजह से अभी तक 12 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 50 से ज्यादा लोग लापता है। लोगों की मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। हिमाचल के रामपुर में फटा बादल। कई जगहों पर जल जमाव की समस्या। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। हिमाचल में आई तबाही ने ली 12 लोगों की जान। 35 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर। तलाश में जुटी टीम। केदारनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन और स्नीफर डॉग्स की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। अब तक कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वन अधिकारियों ने जंगल के अंदर चट्टानों के बीच फंसे एक शख्स समेत 3 बच्चों का रेस्क्यू किया। वायनाड में आई त्रासदी में बड़ी मौतों की संख्या। 400 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई। 180 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश का कहर। हिंगलाज गांव में 7 लोगों की फंसे होने की खबर मिल रही है। मदद के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन।